अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं सब लोग जल्दी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अभी तक जस्ट 19% हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। जल्दी से अपने टीम बस को मैसेज करें, हमारा जस्ट 30 मिनट का सेशन होगा, जल्दी से सब लोग ज्वाइन करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। चलें तो जी, बताइए मुझे आज हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। हम स्टार्ट करें अपनी मीटिंग को। जिन लोगों ने आना था वो आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, everyone, मैं भी ठीक हूँ। जल्दी से मुझे बताएंगे ताकि हम स्टार्ट करें अपनी मीटिंग को। हरिया सब लोग बताएंगे और बताएंगे कि मेरी वॉइस के बारे में, कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। अगर क्लियर है तो टाइप 5, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 5, देन हम स्टार्ट करेंगे। सब लोग बताएंगे, हरिया। ओके, सो चले, वेल एंड गुड, वॉइस भी ठीक है, इशू नहीं है। सो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। जी तो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग के अबाउट, कि हमने क्लोजिंग कैसे करनी है। ये सबसे बड़ा इशू होता है सबके लिए। मैं और आप सब जानते हैं, ऐसे है ना। क्लोजिंग सबसे बड़ा इशू रहा है आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में। जितने भी लोगों से पूछें वो सबको इनविटेशन भी कर लेते हैं, उनको जो है सेशन भी दिलवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ज्वाइनिंग की, कि आप आए और हमारे साथ ज्वाइन करें, तो लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं करते। ये सबसे बड़ा अलमिया होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्लोजिंग, मतलब कि पर्सन को क्लोज करना। अब डेफिनेटली अगर आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, एक पर्सन को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद व्हाट्सएप तक लेके आते हैं, उन्हें क्लास दिलवाते हैं, उन्हें प्लान समझाते हैं, सब कुछ करने के बाद अगर वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करता, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करता, तो आपकी सारी मेहनत तो वेस्ट हो गई। ऐसे है ना। तो मीन आपको क्लोज करना नहीं आया पर्सन को, कि आपने उसे कैसे वाइंड अप करने के बाद आपने उसे ज्वाइन करवाना था। आज हम इस टॉपिक के अबाउट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी पर्सन को एज सोन एज पॉसिबल प्लान देने के बाद फौरन से हम उसे कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम उन्हें बोले, वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हम उनको बोलेंगे और वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो बताइए, क्या आप लोग रेडी हैं और एक्साइटेड हैं सुनने के लिए वो पॉइंट्स, कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे पर्सन जल्दी क्लोज होता है। तो मुझे बताइएगा, क्या आप लोग रेडी हैं। मैं स्टार्ट करूं। ओके, मतलब सब लोग रेडी। चलिए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। सो पहली बात जो आती है, अगर कुछ लोगों का ये माइंड होता है कि शायद क्लोजिंग एक आखिरी पॉइंट का नाम होता है,
कि हम शायद पहले जो मर्जी करते हैं, शायद एंड पे कुछ वर्ड्स ऐसे बोलेंगे तो हमारे साथ पर्सन ज्वाइन कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। क्लोजिंग भी एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जीरो से लेकर एंड तक। मतलब कि जब से आप इनविटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका क्लोजिंग का मामला तब से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपने स्टार्ट से ही पर्सन को ऐसे लेके चलना होता है कि वो आपके साथ जल्द अज जल्द क्लोज हो। अब कैसे, ठीक है। अब पहली पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पहला जो होता है इनविटेशन का मेथड। ये जरूर चेक किया जाता है कि आपका इनवाइट करने का मेथड क्या है। इनविटेशंस के बारे में बहुत सारे लेक्चर हुए, पहले बताया गया। इनविटेशन का जो मेथड है आपका, वो अच्छे से अच्छा रखें, बेस्ट से बेस्ट रखें। इनविटेशन हो गया, फिर उसके बाद होता है प्लान, ठीक है। इनवाइट कर लिया या आप खुद दे लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्लान के फौरन बाद आपने करना होता है पर्सन को क्लोज। अब यहाँ पे बात आती है, उसके एक बीच में जो बात आती है वो आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब प्लान और क्लोजिंग के जो दरमियान चीज होती है वो होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब जब आप पर्सन को प्लान दे रहे होते हैं, पर्सन को प्लान समझाते हैं, या आप सर शहजाद का या सर अरसलान का किसी भी सीनियर मेंबर का सेशन दिलवा रहे होते हैं, दिलवाने के बाद या खुद उन्हें को प्लान शेयर कर देते हैं, तो उसके बाद जो एक मरहला होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। कि जैसे आप उनको अमाउंट बताई कि आपने 4000 से मेरे साथ ज्वाइन करना है, या ये प्लान है और इस प्लान के तहत आपने हमारे साथ वर्किंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, जब वो समझ जाते हैं, तो यहाँ पे एक टफ मरहला जो होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर आप तब बन सकते हैं जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर होंगे। अब अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किसी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो आपके लिए क्लोजिंग करना टफ होगा, आपके लिए मुश्किल होगा क्लोजिंग करना। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में डेफिनेटली जब आप किसी को प्लान देंगे तो आप लोग आपकी इन्वेस्टमेंट से कतराएंगे। लोग कहेंगे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम बगैर इन्वेस्टमेंट वाला काम करना चाहते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, हमें नेटवर्किंग से नफरत है, हमें बंदे जोड़ने वाला काम नहीं आता, हम ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। 100 तरह के ऑब्जेक्शन आए। अब जहरी बात है, इन ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कैसे कर सकते हैं? आप इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल तभी कर सकते हैं जब आपको इनका रिप्लाई देने का पता होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। जब जब आप लोग को आपको कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो क्या होती है इन्वेस्टमेंट, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे हमने एक अकाउंट जनरेट करना है, यहाँ पे हमारी अकाउंट जनरेशन की फीस लग रही है, दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। आप उनको तब क्लियर कर, को इन्वेस्टमेंट का पता होगा। जब आपको इन्वेस्टमेंट का ही नहीं नॉलेज, तो आप उनको कैसे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप नहीं बता पाते। फिर लोग आपको आके ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार बंदे जोड़ने वाला काम है, टीम हमसे नहीं बनती। आपको ये आइडिया होगा कि बिजनेस कैसे चलते हैं, बिना टीमों के तो बिजनेस नहीं चल सकते, बिना लोगों के तो बिजनेस ही नहीं चल सकते। तो दुनिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, ये टीम बनाकर ही बिजनेस किए जा रहे हैं। आप उनको एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब आपके पास बिजनेस के अबाउट बहुत सारा नॉलेज होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आती है। तो आपको पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में माहिर होना। अब वो पर्सन जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी माहिर होते हैं, जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आनी होती है, जो आती है उनको ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लेते, लेकिन फिर भी वो क्लोज नहीं कर पाते, तो क्या ऐसी चीजें होती है वो मिस कर रहे हो? आज वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा थोड़ी सी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जो आप क्लोजिंग के अबाउट बात कर रहे हैं, या मैंने प्रीवियस इनविटेशन के अबाउट बताया, सारा कुछ बताया, तो वो मैं एक पूरा मैंने आपको बताया था, एक लर्निंग छोटी सी लर्निंग सीरीज होगी आप लोगों की 3 से 4 दिन के जस्ट, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, वो मैं क्यों रुक गया,
क्योंकि एक तो वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, लाइट का कुछ पता नहीं कब चली जाती है, ठीक है। और दूसरा आगे छुट्टियां आ रही थी, 9-10 मुहर्रम की, जाहिर बात है अदबन एहतरामन छुट्टी होगी, शायद क्लास भी नहीं होगी डेफिनेटली। और जाहिर बात है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि 3 से 4 दिन पे मे भी वो जा सकता है, तो फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हमारा बीच में गैप आ जाएगा। और वैसे भी मैंने कुछ जानबूझ के भी नहीं रखा कुछ इसलिए, ताकि आज मैंने आपको क्लोजिंग का सेशन दिया है, ताकि वो आप उसको मेंशन करके उसकी निस्बत से अच्छी क्लोजिंग कर सके। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊं। अब यहाँ भी बात आती है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं पर्सन के साथ। अब यहाँ पे जो कुछ फैक्टर पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हैं पर्सन को ज्वाइन करवाने में, फौरन से हमसे क्लोज नहीं हो पाता पर्सन। उसकी रीजन क्या होती है? पहली रीजन नोट कीजिएगा, जब हम पर्सन को प्लान देते हैं ना, प्लान देने के बाद जब हम पर्सन को प्लान देते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे पॉइंट सुनिएगा, हमारी मिस्टेक सुनिएगा, हम कौन सी मिस्टेक कर रहे होते हैं, नोट कीजिएगा। पहली हमारी ये मिस्टेक होती है, हम पर्सन को प्लान देने के बाद हम उससे ये पूछने लग जाते हैं, आपको ये प्लान कैसा लगा। ये एक आपको नॉर्मली मिस्टेक्स बता रहा हूं, और मेजोरिटी लोग ये करते हैं। आपको ये प्लान कैसा लगा? क्या आप ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ये दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक, आप सोचकर 2-3 दिन बाद मुझे बता दीजिएगा, या मुझे 24 घंटे 48 घंटे बाद आप सोच लें, आप फिर मुझे बताइएगा। चौथी मिस्टेक, जब वो आपको ये कह रहे होते हैं कि पेरेंट्स का मसला है, वो पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लें, आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बात कर लेंगे। पांचवी मिस्टेक, जब पर्सन आपको कहते हैं कि हमारे पास अमाउंट है, आप कहते हैं ठीक है, आप 2 दिन ले लें, 2 दिन बाद आप जो है वो अमाउंट अरेंज कर लें, या 5 दिन ले लें, आप अमाउंट अरेंज करने के बाद जो है हमारे साथ स्टार्ट कर लीजिएगा। ये आपको रैंडमली एक नॉर्मली मिस्टेक्स बता रहा हूं, और जो हम लोग करते हैं। आप चैट बॉक्स में बताइएगा, आप में से कौन लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। हरी अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा, ये रैंडमली मिस्टेक्स कौन कौन करता है। जहां पे मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, कोई ही हुज्जत वाली बात नहीं है, नॉर्मली सब लोग कर रहे होते हैं, मुझे पता है, मैं सबको जानता हूँ। जाहिर बात है, मैंने यहाँ पे एक 4 साल गुजारे इस फील्ड के अंदर, तो मुझे पता है। और ये मिस्टेक होती है, वो बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो है, ये तो अच्छी बात है नहीं, बल्कि आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आप मुझे बताएंगे ही नहीं, आप कहेंगे नहीं हम तो ये मिस्टेक ही नहीं करते, फिर तो आप क्लोजिंग में माहिर है, इसका मतलब है। तो सब लोग बताएंगे जिन जिनको ये प्रॉब्लम आती है, और कौन लोग हैं वाकई में ऐसा ही करते हैं। देखिए मुझे पता है, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि हम यही बातें करते हैं, और हम पर्सन के साथ यही बात कर रहे हैं, और हम पर्सन को ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। और ये होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लोजिंग के अंदर, कि जो आप पर्सन के साथ कर रहे हो, यही वो मिस्टेक है जो आपको क्लोज नहीं होने देती है, आपके पर्सन को, जो आपका क्लाइंट क्लोज नहीं हो पाता। तो आप नोट कीजिएगा, आपने पर्सन को प्लान देने के बाद कौन सी बातें करनी होती, आपने कैसे क्लोज करना होता है। आप ये जो पर्सन को बता रहे होते हैं ना, आप ये बेसिकली उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का माइंड ओपन कर, उनके क्वेश्चन का माइंड ओपन कर दें। वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ढेर आपके सामने ला के रख देंगे, और फिर एट द एंड कहेंगे कि हम इस प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर सकते, और फिर आप हाथ के हाथ धरे बैठे हो। याद रहे, एक आज मेरी बात नोट कीजिएगा, कोई भी बंदा, मैं आज आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी बंदा ऐसे बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को सोच समझकर ज्वाइन नहीं करता है। ये आज मेरी बात कहीं पेज के ऊपर लिख लीजिएगा, कोई भी बंदा
इन चीजों को सोच समझ कर ज्वाइन नहीं करता है, जस्ट कैसे ज्वाइन करता है, इमोशनल होकर, या उसको कहीं पे प्रॉफिट नजर आ रहा होता है या उसको कहीं पे लॉस नजर आ रहा होता है, फिर ही वो पर्सन ज्वाइन करता है ऐसी चीजों को। या तो उसे कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है कि यार मैं इस बिजनेस से बहुत कुछ कर जाऊंगा, उसका एक माइंड उसको जो है वो एक प्लान लेने के बाद उसको वो एक जो है वो हिट कर रहा होता है कि इससे आप कुछ कर जाओ, वो उस वजह से स्टार्ट करेगा। या फिर उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस नजर आ रहा होगा और फौरन वो क्विट कर जाएगा, वो स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब वो ज्वाइन करना या न करना उसका फौरन से प्रॉफिट और लॉस के ऊपर मबनी होता है। वो फौरन से ये देख रहा होता है कि मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है, और उसको वो तभी नजर आ रहा होता है जब वो प्लान लेके हटता है। जब आप उसको खुद प्लान समझाते हैं या कोई सीनियर उसको प्लान समझाता है, वो फौरन से उसका माइंड जो है ना एक एक्टिव हुआ पड़ा होता है इस चीज को लेकर। अगर आप उनको टाइम दे देते हैं, जैसे ही आप उनको टाइम देते हैं, तो समझ लें आपका पर्सन 60 to 90% चांसेस है वो वेस्ट हो गया। कोई 10% चांस होंगे कि मे बी वो वापस लौट के आए और आपके साथ। अब चलते हैं कि आपने प्लान देते हुए, प्लान इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक आपने कैसी बात की। पहली चीज, जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट जब करते हैं तो कभी भी पर्सन को वहीं पे सारी डिटेल्स नहीं देनी। दैट इज अ प्रॉब्लम। जो लोग वहां पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो लोग आपका प्लान इंटरेस्टेड होकर नहीं सुनते, वो गौर से नहीं सुनते। जब वो आपका प्लान गौर से नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली वो उसको लेकर एक्साइटेड कैसे होंगे, वो कैसे अपना फैसला करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अपनी सारी बातें वहां पे इनविटेशन के दौरान उनको ना बता दें, बल्कि हिडन रखें। उनको प्लान के दौरान, क्लास के दौरान उनको समझने दें वो चीज, वो इंटरेस्टेड होके अच्छे माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ वो सुनेंगे। आप वहां पर उनको मदऊ करें या उनको खुद प्लान देना, तक जूम की मीटिंग रखें, वहां पे उनको प्लान दें, वहां पे सारी चीजें क्लियर करें। अब वहां पे क्लियर करते हुए याद रखिएगा, आपकी एक्साइटमेंट लेवल जमीन से आसमान तक होना चाहिए। आपका हाई लेवल का एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए। आप जब उनको प्लान दे रहे हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भरी होनी चाहिए जैसे आप दुनिया के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। याद रखिएगा, दुनिया उनको फॉलो करती है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो डूबे हुए लोग होते हैं उनके कोई करीब नहीं आता, उनकी तो बात की भी वैल्यू नहीं होती माशरे के अंदर। हमेशा जो बंदा सक्सेसफुल नजर आता है ना, चाहे वो थक्कड़ बंदा भी होगा ना, लोग उसकी बात को फॉलो करें। तो आपने जब किसी को अपना प्लान शेयर करना है, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट और मायूसी दोनों चीजें आपकी अगले बंदे के अंदर कन्वर्ट होती है। याद रखिए, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप कर रहे होते हैं, आपकी जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, वो कन्वर्ट होती है सामने वाले के अंदर। अगर आप एक्साइटेड ही नहीं है, आप सामने वाले को प्लान देने बैठ गए हैं, तो सामने वाला कभी भी ज्वाइन करेगा। अगर कभी ना कभी, मैं आपको फिर बता, कभी आपने पर्सन को प्लान देना है, आप उसके साथ, उसकी आपकी फाइनल कॉल है उसके साथ, आप उसको आप ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, आप उसको एंड करने जा रहे हैं, उसे क्लोज करने जा रहे हैं। अगर आपका मूड अच्छा नहीं, आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में कोई ऐसी बात हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका माइंड फ्रेश नहीं, आप एक प्रॉब्लम का शिकार, आप एक टेंशन का शिकार है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप कभी भी उस टाइम प्लान ना करें। आप डिले कर दें या किसी सीनियर के साथ डिस्कस कर ले, वो प्लान शेयर कर दे। आप कभी भी प्लान शेयर मत करें, कि कभी भी टेंशन में आते हुए इसको प्लान शेयर करेंगे, वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि आप खुद टेंशन के शिकार हैं। वो क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा, वो क्यों आपकी टेंशन खुद लेना चाहेगा, कभी भी नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको ऐसे ही शेयर कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, तो याद रखिएगा, नहीं, ये फीलिंग्स ट्रांसफर होती, कभी भी टेंशन में आते हुए, प्रॉब्लम्स में आपने कभी भी प्लान शेयर नहीं करा। और जब प्लान शेयर करने बैठे एक्साइटेड होके, और फिर आपने जब प्लान शेयर करना है ना, तो बीच में जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे होते हैं,
X3 का लेवल, X4 का लेवल, XXX गोल्ड, बड़े एक्साइटेड होके उनको एक एक चीज के बारे में जब बताएंगे ना, तो वहां बताएंगे कि यार मुझे ये चीज बड़ी जो है ना एक लेवल लगी थी, उनका ये प्लान जो है ना, इसमें जो X4 का जो उन्होंने स्केच किया प्लान, जो उन्होंने X4 का स्केच किया प्लान, यार बहुत ही कमाल की चीज है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे मेरे अपलाइन ने ये प्लान दिया था। मतलब अपने प्लान की बातें वहां पे एक्साइटेड होकर उनको बताएं, उनके अंदर कुछ पॉइंट रखें, उनके अंदर कुछ एक पॉइंट, टिपिकली पॉइंट होने चाहिए जो आप उसमें बीच में बताएं। जब मिसाल के तौर पर सर शहजाद ने सेक्शन दे दिया, उन्होंने चाहे दे दिया, जब आप उनसे सुन रहे हैं कि जी बताइए आपने प्लान लिया होगा तो आपने बात कैसे करनी है, अब गौर से सुनिएगा कि हाँ आज आपने क्लास ली, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्लास ली होगी बहुत ही कमाल की क्लास ली होगी, और उसके अंदर आपको बहुत पॉजिटिवली तरीके से और बहुत एक्सप्लेन मेथड से आपको समझाया गया होगा, बड़े आला तरीके से आपने उनके साथ पॉजिटिव बातें कर। अगर उनको अच्छा नहीं भी लगा होगा ना, वो ये बताने पर मजबूर होंगे कि हाँ यार आपकी क्लास एक अच्छी थी, पॉजिटिव रहना। अब नेक्स्ट आपने उनके साथ क्या बात करनी है कि मुझे ये बताइए कि वैसे तो हमारे फोर्स एज का प्लान बहुत ही कमाल है, उसके अंदर बहुत कमाल की प्लान्स हैं, एक नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं जो बहुत ही आला है, बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन आप मुझे बताइए आपको उनमें से सबसे जबरदस्त और बेहतरीन कौन सा लगा है। अब वहां पे पर्सन जाहिर बात है सोचने में मजबूर होगा, उसको जो पॉजिटिव पॉइंट लगा होगा, जो उसको सबसे अच्छा पॉइंट लगा होगा वो बताए प्लान क्या अबाउट। अब नेक्स्ट बात आपने एक और करनी है, उन्हें कहना है कि देखिए हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं हमारे सीनियर्स माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव है बहुत ज्यादा, लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। तो आप बताइए आपको उस सेशन के अलावा और भी बहुत कुछ बताया होगा, आपको वहां पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लगा, ऐसी बात मुझे बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। वो पर्सन कोई ना कोई बात आपको बताएगा, जरूर बताएगा कोई ना कोई पॉजिटिव बात। अगर वो नहीं बताता, अब सपोज करते हैं यहाँ पे पर्सन सोचने लग जाता है, यार मुझे सबसे अच्छी बात कौन सी लग गया, सोचने में मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या बात करनी, अब उन्हें सोचने का ज्यादा मौका नहीं देना, आप उन्होंने कहना कि यार मुझे जो है ना सर की एक बात फलां बात बहुत अच्छी लगी थी, लोगों की यहाँ पे हम यार हेल्प करते हैं, मुझे सर की ये बात बहुत कमाल की लगी, हम यहाँ पे पहले खुद सीखते हैं फिर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं, मुझे ये बात बहुत कमाल लगी है इस फील्ड के अंदर। आपने उनके साथ पॉजिटिव बातें करनी, ठीक है, उनको नेगेटिव बातों से दूर रखना है। गौर कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आपने उनको नेगेटिव बात की तरफ जाने नहीं देना। अब बहुत सारे लोग उनको क्या कहते हैं, यार आप बताइएगा आपको यहाँ पे कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बातें बुरी लगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसी बातें नहीं, ठीक है। जस्ट पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ हरगिज नहीं धकेलना होता, जस्ट पॉजिटिव बातें करें। जब आप उनको दे लें प्लान, पॉजिटिव बातों की तरफ आए, अपने एक्सक्यूर या एक्स 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 गोल्ड की तरफ, उनको पॉजिटिव चीजें खुद से बताएं, यार इसके अंदर ना ये बड़ी कमाल की चीज है। अब एक्स गोल्ड के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले 2 लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं, यार अगर वो यहाँ पे काम करने लग जाते हैं, उनकी नीचे टीम काम करने लग जाती है, यार वो हमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, हमें हर बंदे की इनकम आ रही होती है, यार बड़ा कमाल का प्लान, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर बड़ी पॉजिटिव है। और यार इसके अंदर लेवल अपग्रेड करने की बड़ी कमाल की बात है, यार जब हम लेवल अपग्रेड करते हैं, हम एक दफा लेवल अपग्रेड करते हैं, हमारी 100 लोगों की टीम है अगर, तो हमारे 100 के 100 लोग जब जो है वो लेवल अपग्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एक दफा लेवल अपग्रेड करने पे मनी खर्च होती है, हमें 99 लोगों के दोबारा लेवल अपग्रेड करने पे पैसे आते हैं, यार बड़ा कमाल का प्लान है, ठीक है। तो उनको पॉजिटिव चीजें सिखाएं, उनको पॉजिटिव चीजों के बारे में बताएं, एक्साइटेड होकर पढ़ाएं, ये चीजें बताएं। अब आगे बात जो आती है वो आती है जब आप उनको अमाउंट का बता लेते हैं, अमाउंट का आगे क्लोज कैसे करना है, आपने उनको कैसे करना है। अब आपने उनको कहना है कि देखिए हमने आपको प्लान शेयर किया, बताया, सर ने बताया, मैंने बताया आपको, आपको डेफिनेटली प्लान तो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है।
मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब मैंने सुना था ना ये प्लान, मैं तो बाग बाग हो गया था इसको सुन के। मुझे तो बहुत कमाल का प्लान लगा था, ठीक है। और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा प्लान, क्योंकि प्लान इतना अच्छा है, ठीक है। और बताइए, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो ओके, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब उस पर्सन का कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछ लेगा, नहीं तो चले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है। आज ही स्टार्ट करते हैं, ताकि आप अभी स्टार्ट करेंगे और अभी इससे अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो ये नहीं कहना कि आप सोचें अमाउंट इकट्ठी कर, नहीं, जस्ट स्टार्ट इट। आप अभी से स्टार्ट करें, आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। और हम इससे ताकि इसका बेनिफिट ले सकें, आज से स्टार्ट करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं। अब फिर वो पर्सन कोई ना कोई जाहिर बात है आपको कह सकता है कि यार मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है, या ये वो कुछ उल्टी सीधी बातें। अब आपने उनको थोड़ा सा गाइड कर, अब एज अ मेंटोर आप उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि देखिए, अब मिसाल के तौर पर वो पर्सन आपको कहता है कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं। कहते हैं बहुत सारे, आपको भी कहते होंगे, हमें भी कहते हैं, यार मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, तो मैं ना आपको 2 दिन तक अरेंज करके फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना, आप उन्होंने कहने, देखिए आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपने, आपके ऊपर जो वक्त आया होगा, अगर आपके पास नहीं होंगे, आप उनको अपनी स्टोरी बता सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं, अगर आपने हमसे कर लिया था तो झूठ नहीं बोल देना कि मेरे पास भी नहीं थे। झूठ नहीं बोल, सच की तरफ रहने की कोशिश करना, हमेशा रियलिटी की तरफ रहे। बिजनेस और रिस्क अल्लाह पाक के हाथ। अब अगर आपने ये फौरन से ज्वाइन कर, तो आपकी टीम में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें फौरन से ज्वाइन नहीं किया होगा, लेकिन आपके कहने पे, आपने मशवरे पे किसी न किसी ने ज्वाइन किया होगा। आप उन्होंने कहना कि देखिए आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है, कुछ एक मेरे टीम मेंबर थे, हमारी टीम के अंदर एक पर्सन ऐसे जिनके पास अमाउंट नहीं थी। उनका भी यही प्रॉब्लम था, उनके पास अमाउंट नहीं थी, लेकिन हमने उनको मशवरा दिया। देखिए, पैसे पड़े किसी के पास भी नहीं होते फौरन से, कहीं ना कहीं से बंदे को अरेंज करने पड़ते हैं। जैसे किसी इंसान के पास वक्त नहीं होता, तो वक्त निकालना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बंदा हो, उसके पास पड़े नहीं होते फंक्शन से, उसे अरेंज करना पड़ता है करके। तो 4000 कोई अरेंज करने वाली अमाउंट नहीं है कि हम इससे कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम इसे अरेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। ठीक मामूली सी अमाउंट है। तो मैंने भी उनको मशवरा दिया कि आप अपने फ्रेंड से ले लें 2 4 5 10 दिन के लिए, उसके बाद आप उन्हें लौटा देंगे। जैसा कि आप फरमा रहे थे कि आप 2 दिन 3 दिन में अरेंज करेंगे, तो आप 2 3 दिन में अरेंज करके उनको लौटा देंगे, ठीक है। और आप उनसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि जैसे आप स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, तो डेफिनेटली हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपका 2 दिन में इतना अच्छा बिजनेस हो जाए, आप पैसे अपने बिजनेस से ही लौटा दें। और 2 दिन में आप इतना कुछ सीख जाएं कि आने वाले 3 दिन बाद जो आप स्टार्ट करेंगे, वहां से आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो क्यों अपना वक्त जाया करेंगे आप, आज से स्टार्ट करें, मिलके स्टार्ट करेंगे। एक चीज ध्यान में रखनी है, उनको ये एतमाद जरूर देना है कि मिलके स्टार्ट करेंगे, हम मिलके स्टार्ट करेंगे इस चीज को, और इसको मिलकर एक अच्छे लेवल तक लेके जाए। क्योंकि ये लोगों के ज्वाइन करने के बाद एक ये डर होता है, क्या ये मेरे अपलाइन मेरा साथ देंगे, क्या मुझे अपने साथ मिलाकर चलेंगे, क्या मुझे कामयाब करवाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। लोगों का एक ये भी खौफ होता है पैसे के बाद। तो आपने ये भी उनको एतमाद दिलाना है कि मैं आपके साथ, मैं आपके साथ हार्ड मोड पे आपको मैं ज्वाइन करवाऊंगा। ज्वाइन करवाने के बाद आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा बिजनेस, आपको कामयाब करवाऊंगा, ठीक है। ये एतमाद दिलाना है। तो इंशाल्लाह मिलकर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह बिजनेस में धमाका करेंगे। तो आप आए और स्टार्ट करें। अब कुछ लोगों के पास वाकई में अमाउंट प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कुछ लोग, ये हकीकी बात है, उनको लोन भी कोई नहीं देता। अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि हर बंदा, हाँ कुछ लोग मेरे हिसाब से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वाकई नहीं होते 4000। नहीं तो 90% लोगों के पास होते हैं, या वो फिर इजिली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस मसला होता है हम क्लोज करना नहीं आता। अब कुछ लोगों के पास, जिनके पास वाकई में अमाउंट नहीं होते, तो कोई बात नहीं, कोई इतना जोर नहीं है। अब वो पर्सन कोशिश करता है, उसके पास नहीं होते। अब पर्सन को आपने टाइम कितना देना, मैक्सिमम 12 आवर, 12 घंटे का ज्यादा से टाइम नहीं देना। क्या 12 घंटे में ही अरेंज करें और स्टार्ट करें, उनको टाइम दें इतना से ज्यादा। अब कुछ लोग जाहिर बात है डिले करते हैं, क्यों करते हैं, वो लेट से लेट होते चले जाते हैं। अब आपने, कुछ लोग वाकई में स्विच हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आपने अगर 1 2 दिन का टाइम देना भी है तो कैसे दें।
आप उनको कैसे टाइम दे सकते, कोई ना कोई हाइप क्रिएट करें, एजेंसी क्रिएट करें। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को पर्सनली मेंटोरशिप दूंगा, 3 से 4 दिन के अंदर वर्कशॉप्स होंगी, उनके अंदर मैं आपको इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक सारे स्टेप खुद समझाऊंगा इंशाल्लाह। 4 दिन की वर्कशॉप होगी, ये अशूरा के बाद 10 मुहर्रम के बाद हम जो है रखेंगे। अब मैंने क्यों नहीं रखी, क्योंकि मैंने कहा कि अब क्लोजिंग का टाइम है, वैसे भी मंथ का भी एंड है, तो आप लोग इसके जरिए क्लोजिंग कर सकते हैं। एक अच्छा सा पोस्टर भी बनवा के दूंगा आप लोगों को, आप वो 4 दिन की वर्कशॉप की हाइप क्रिएट कर सकते हैं लोगों को। आप उनको कह सकते हैं कि देखें हमारी एक सीनियर की पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उन 4 डेज के अंदर हमें ये सिखाया जाएगा कि हमने कैसे एक अच्छी अर्निंग करनी है, हमने कैसे पहले माह के अंदर हमने 30 to 40,000 अर्न करना है, हमें वो सारा कुछ वहां पे सिखाया जाएगा। तो हरी आप जल्दी से स्टार्ट करें, ज्वाइन करें और उस वर्कशॉप का हिस्सा बने, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल सके। और वो जस्ट उन लोगों को मिल सकती है जो लोग विद इन फ्यू डेज, जो 2-3 दिन के अंदर हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, जो इन 2-3 दिन के अंदर हमारे साथ स्टार्ट करेंगे बिजनेस, जस्ट वही लोग इसका जो है वो पार्ट बन पाएंगे, वर्कशॉप्स को वही हासिल, ठीक है। तो ये एक अर्जेंसी होती है, इसे अर्जेंसी बोलते हैं, इसे अर्जेंसी क्रिएट करना क्या आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है उन लोगों को कोई ना कोई ऑफर्स दिया करें, पर्सन को क्लोजिंग, मंथ की क्लोजिंग के ऑफर दे सकते हैं कि देखें मेरे पास जो है वो 10 सीट्स अवेलेबल थी, जिनमें जो है वो 5 सीट्स बुक हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। उसके बाद मेरे पास 5 सीट्स अवेलेबल है, हो रही हैं, उनके अंदर आपका भी क्लोज हो सकता है। मेरे पास 5 सीटें हैं, जस्ट उन 5 के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से एक ऑफर चलाई है, आपको मनी बैक हो सकती है, आप ज्वाइनिंग रेट कम हो जाएगा, डेफिनेटली आपको एक इनाम के तौर पर दिया जाएगा, आपको एक जो है वो जैसे एक बोनस के तौर पर होता है क्लोजिंग के ऊपर, आपको वो मिल सकता है। बहुत सारी ये चीजें होती हैं जो पिछली मैंने बातें बताई, वो पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से, और फिर एट ऐसी बातें करें, ठीक है। कोई ना कोई ऑफर दे दें, कोई ना कोई अर्जेंसी क्रिएट कर दें, सेशन की अर्जेंसी, जैसे मैंने बताया ये मैंने इसलिए क्लोज रखा, इसलिए क्लोजिंग का सेशन दिया, आपको पोस्टर आज ही इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने वो पोस्टर की ऐड क्रिएट करनी है, 3-4 दिन 5 दिन डेली लगाएं स्टेटस पे, ठीक है। उसको डेली लगाने के बाद लोगों को कहें कि जल्द से जल्द वो क्लोज होगा, इसका हिस्सा बनना चाहता है, वो हमारे साथ स्टार्ट करें। सीट्स का मेंशन लाजमी करना होता है आपने कि मेरे पास 10 सीट्स ही, बाकी 5 रह गई हैं, जो इन 5 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा उसी को ही उस क्लास का लिंक मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश से आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी दूंगा, जिससे आपको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा इंशाल्लाह। पूरी तैयारी के साथ होगा वो सेशन, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके न्यू आने वाले मेंबर्स को फायदा होगा, जो न्यू मेंबर्स आए हुए हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप जल्द अज जल्द इन 3 से 4 5 दिन के अंदर मैक्सिमम क्लोजिंग करें, उस पोस्टर के जरिए लोगों को बताएं, इंशाल्लाह आपकी इससे भी बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी। जैसा बाकी बताया आप वैसे ही करें, सो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। होप सो आप लोगों को कुछ समझ आई होगी आज क्लोजिंग की, नहीं समझ आई कुछ तो वो भी बताइए। अभी जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, मैं सुन लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है पोस्टर आपको देता हूँ, आप अपनी क्लोजिंग की तरफ जो है मैक्सिमम गौर करें, और उसके बाद जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी इंशाल्लाह आप लोगों को, और 3 से 4 दिन के अंदर वो क्लोजिंग के इनविटेशन के सारे लेक्चर्स और आपके न्यू मेंबर्स को भी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, मिलकर बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, मैं इसलिए बाहर रहा हूँ ऐसे कह लें, मैं नहीं कर पाया फुल सेज के अंदर काम ज्यादा। तो इंशाल्लाह वी विल बी बैक, और इंशाल्लाह मिलकर रॉक करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत, फैमिली को भी टाइम दे बिजनेस के साथ साथ, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हम नासिर हो। फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह।
जी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, मैंने